हेलो, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली जो है वो पीजीटी के लिए है। किसके लिए है? तो स्पेशली ये जो सेशन है वो आपका पीजीटी के लिए है। और इसमें आज हम लोग करेंगे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स यानी कि राजनीतिक अवधारणाएं के बारे में आज हम लोग प्रश्न करेंगे, जिसमें अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, ये 4 टॉपिक हैं आपके। आज चारों टॉपिक से मिला जुला क्वेश्चन होगा। कुल हम लोग 25 प्रश्न करेंगे। और ये जो आपका जो है ये 4 टॉपिक जो है उसको पार्ट वाइज वीडियो आएगा और उसमें हम लोग लगभग 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। तो ये आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं यही सब सारे टॉपिक हैं। अधिकार जो आपका हो गया, किससे जुड़ा हुआ है? 1 मिनट। ये अधिकार है आपका यानी कि लिबर्टी। और इसके बाद है स्वतंत्रता। सॉरी, यहाँ पे जो हो गया आपका 1 सेकेंड। सबसे पहले हम लोग अधिकार यानी कि राइट्स, इसके बाद है स्वतंत्रता, लिबर्टी। फिर है आपका समानता यानी कि इक्वालिटी। उसके बाद है आपका न्याय, जस्टिस। तो ये जो 4 टॉपिक है इनसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। टीआरई 3 का अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो राजनीतिक सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसी श्रृंखला को हम लोग जो है निरंतर पार्ट वाइज वीडियो आएगा और जो आपको पीजीटी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि यह कथन किसका है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। तो यहाँ पे है टीएच ग्रीन है, हेगेल है, जेम्स मिल है और लास्की है। तो यहाँ पे अधिकार से यह प्रश्न हो गया, अधिकार वाला टॉपिक से यह प्रश्न हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि लास्की जो थे वह नकारात्मक अधिकारों के साथ साथ सकारात्मक अधिकारों की उचित व्याख्या पर भी यह बल देता था। यानी कि ये जो अधिकार जो है 2 प्रकार के होते थे। एक तो होता था सकारात्मक अधिकार, और दूसरा होता था नकारात्मक। ये 2 प्रकार के अधिकार होता था। तो सकारात्मक अधिकार में राज्य को ही जो है वो संपूर्ण माना जाता था और नकारात्मक अधिकार में जो है वो राज्य को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी या स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता को और समानता को एक दूसरे के विरोधी माना है? ठीक है, तो वो कौन से विचारक है? तो वो हो जाएंगे आपके F.A. हेयक। ऑप्शन सी, F.A. हेयक जो थे वह स्वतंत्रता और समानता यानी कि स्वतंत्रता क्या हो गया आपका और ये समानता दूसरे को एक दूसरे के विरोधी मानते थे। F.A. हेयक जो थे सो इनकी एक किताब है, ये किताब का नाम याद रखेंगे। किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी। ये किताब का नाम है, इसको याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो कि 1960 में लिखी गई थी। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जब तक राज्य बना रहता है
जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन किसका है? फिर से इस प्रश्न को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं है। यानी कि अगर राज्य रहेगा तो किसी भी व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता वह नहीं मिलेगी, है ना। और जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान है, अगर स्वतंत्रता है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं, यानी कि स्वतंत्रता अगर जहाँ है वहाँ राज्य नहीं है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? तो ये जो हो जाएगा आपका लेनिन। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो यह लेनिन है। यह भी स्वतंत्रता से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। किससे जुड़ा हुआ है? तो यह स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ यह आपका जो है प्रश्न है, यानी कि लिबर्टी। यहाँ हम स्वतंत्रता को फ्रीडम नहीं बोलेंगे, यहाँ लिबर्टी यूज होगा। तो लेनिन का ही यह कथन था कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता, और जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत जो है वह कौन सा है? तो स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता। कौन सा स्वतंत्रता? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से क्या मतलब हुआ कि उस स्वतंत्रता से है जो राज्य की स्थापना से पूर्व ही प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त थी। ठीक है, जो राज्य की स्थापना से पूर्व भी किसकी तरफ से प्राप्त थी? तो प्रकृति की तरफ से। तो सबसे अगर स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत पूछा जाएगा कि कौन सा होगा, तो याद रखेंगे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, है ना, प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये बात याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। क्या कहता है? किसने कहा कि स्वतंत्रता का अतिशय शासन का विपर्याय है ना। तो यह किसने कहा? तो ये कहा है सीले ने, जो कि ये प्रश्न है आपका TRE 3 में, PGT में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह किसने कहा है? तो यह सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है ना। तो ये भी स्वतंत्रता से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। लगभग 5 प्रश्न हम स्वतंत्रता से ही कर चुके हैं। तो सीले क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है। और यहाँ पे है बारकर ने, जो बारकर का पूरा नाम क्या है? तो अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, तो अर्नेस्ट बारकर ने स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लेख कांट के इस कथन के आधार पर किया कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य होती है। ठीक है, तो ये जो है बारकर ने कहा कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य होती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है, तो सीले। ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्न में से किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है ना। यानी कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के पूरक है, किस विचारक ने माना? और हम लोग प्रश्न कर चुके हैं 3 या 4 में कि किसने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विपरीत माना है, इस तरह का प्रश्न। तो किसने है? तो ये मैकाइवर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मैकाइवर ने स्वतंत्रता तथा समानता को क्या माना है? पूरक माना है ना। और मैकाइवर हो गया, फिर मैकाइवर में एक नाम जोड़ दीजिए, लास्की, जो हम पढ़े थे। फिर एक नाम और जोड़ दीजिए, ग्रीन, है ना। यानी कि मैकाइवर, लास्की और ग्रीन, तथा एक नाम और हम लोग जोड़ लेते हैं, बारकर। ये जो है चारों, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। कौन से स्वतंत्रता? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है ये। कौन? मैकाइवर, लास्की, ग्रीन और बारकर
सकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थक होता है वो राज्य में विश्वास करता है ना। यानी कि पूरा शक्ति किसके पास होनी चाहिए, तो सारा शक्ति राज्य में होनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, उदारवादी, वह जो है व्यक्ति को ही केंद्र में मानते हैं। केंद्र बिंदु उनका क्या होता है, तो व्यक्ति ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये जॉन रॉल्स से संबंधित यह प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लैड्सनवादी या स्पेंसरवादी माना है? ठीक है, ऐसा कौन सा विद्वान है जो जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लैड्सनवादी या स्पेंसरवादी माना है? ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कौन से ऐसे विचारक हैं। तो ये हो जाएंगे आपके ब्रायन बैरी जो है, तो जॉन रॉल्स ने 1950 में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, 50 में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। प्रथम विचार उनका क्या था कि न्याय उचितता के रूप में न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया। जॉन रॉल्स ने किसका सिद्धांत दिया, तो न्याय का सिद्धांत दिया, न्याय सिद्धांत दिया जॉन्स ने। और इसी पे जो है ब्रायन बैरी ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लैड्सनवादी और स्पेंसरवादी माना। ठीक है, और ये जो ब्रायन थे ये ब्रिटिश अमेरिकी भूगोलवेत्ता और शहर तथा क्षेत्रीय योजनाकार थे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि विल किमालिका किन अधिकारों की अग्रदूत हैं? ये सब अधिकार से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो विल किमालिका जो थी वो सांस्कृतिक अधिकार, कौन सा अधिकार, तो सांस्कृतिक अधिकारों की क्या थी, ये तो अग्रदूत थी। ठीक है, तो सबसे पहले अधिकार का अर्थ क्या होता है, तो व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है। क्या करता है समाज जो है, समाज क्या करेगा, तो सबसे पहले समाज स्वीकार करेगा और राज्य क्या करेगा, तो राज्य जो है उसको संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य जो है उसको संरक्षण प्रदान करेगा। समाज सबसे पहले उसको स्वीकार करेगा, है ना, फिर राज्य उसको संरक्षण प्रदान करेगा। तो अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और विल की मालिका जो थी वो सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया करती थी, है ना। और की मालिका ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 विशेष अधिकार का समर्थन किया है: सांस्कृतिक अधिकार, स्वशासन का अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। 3 तरह के अधिकारों को उन्होंने जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि उन्होंने 3 प्रकार के अधिकार का समर्थन किया। पहला तो है सांस्कृतिक अधिकार, जो यहाँ पे आप देख ही रही हैं, ये पहला सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्वशासन का अधिकार। किसका अधिकार? स्वशासन का अधिकार। और तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व। विशेष प्रतिनिधित्व। ये 3 प्रकार के अधिकारों को इन्होंने जो है वो समर्थन किया है। पहला सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा स्वशासन का अधिकार और तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं। दूसरा स्टेटमेंट क्या करे? मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। सी है कि अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। और डी क्या है? अधिकार का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सत्य है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मनुष्य को जो है सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। जिसमें मनुष्य को अगर जैसे कि मान के चलिए कि राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधाएं प्रदान करना, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक हो या मानसिक या नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। और व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अधिकार क्यों प्रदान किया जाता है? तो अधिकार
क्यों प्रदान किया? तो सबसे पहले स्वयं के विकास के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए। किसके विकास के लिए? तो व्यक्तित्व के विकास उससे होगा। और साथ साथ क्या होगा कि संपूर्ण समाज का भी जो है हित को ध्यान में रखा जाना होता है। संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए भी यह जो है वो प्रदान किया जाता है। इस तरह हम लोग क्या देखेंगे कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाए, जिसमें सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य? अब ये न्याय से जुड़ा हुआ आपका जो है ये प्रश्न है, जस्टिस से जुड़ा हुआ ये आपका प्रश्न आ गया। अभी तक हम लोगों ने अधिकार से जुड़े हुए प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न संख्या जो है आपका 10 है। इसमें क्या है कि कह रहा है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? तो समाज, यहाँ 4 राष्ट्रीय हित, गरीब का हित, सामाजिक हित और जाति का हित। तो यहाँ हो जाएगा कि सामाजिक हित, है ना, सामाजिक हित हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय का अर्थ हो जाता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में क्या मिले? तो समान अवसर मिले। ठीक है, समाज में क्या मिलेगा? तो समान अवसर मिले और सुख सुविधा प्राप्त हो। और किसी भी व्यक्ति को जो है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर, फिर रंग के आधार पर, जन्म स्थान, है ना, अमीरी गरीबी वंश इत्यादि के आधार पर जो है समाज में नीचा न देखना पड़े और न ही इन आधारों पर समाज में व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में रुकावटें आएँ। तो इन सब चीज़ों को जो है वो सामाजिक न्याय का लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य क्या है? तो समाज के हित में। किसके हित में? सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? तो समाज के हित में है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। 10 प्रश्न 25 प्रश्न सोचे थे कि 25 प्रश्न का सेट बनाएं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। इससे आगे हम लोग प्रश्न करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी जो है ये पीजीटी के लिए स्पेशली बैच होगा। ये इसके लिए तो पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? तो पॉलिटिकल कंसेप्ट यानी कि राजनीतिक अवधारणाएं से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ये 4 टॉपिक, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार से मिले जुले प्रश्न जो हैं उसको हम लोग कर रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।